students, welcome to the sixth lecture of Construction Management and Accounts, फिफ्थ चैप्टर कंस्ट्रक्शन लेबर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि लेबर वेलफेयर एक्ट के बारे में, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर एक्ट जो है उनके जो है जरूरतों को जो है अन्य प्रकार की जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो फंड जो है लिया जाता है वो लेबर वेलफेयर फंड के रूप में कार्य करता है। तो उसके लिए तो जो है पेमेंट ऑफ वेजेस, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 with payment of wages act amended 2005, ठीक है। तो ये जो है पेमेंट 1936 जो कि बाद में जो है अमेंडमेंट कर दिया जाता है, तो उसके अंदर जो है प्रावधान दे दिया जाता है, ठीक है। तो लेटेस्ट जो है वो 2005 के अकॉर्डिंगली जो है पेमेंट जो है वेज, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस क्या रह गया कि जो वर्कर्स की जो है जो इंडस्ट्री में कार्य करते हैं जितने भी लेबर्स या वर्कर्स, उनका जो है एक जो है फिक्स कॉस्ट जो है लगा दी जाती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट रख दी जाती है ताकि जो है किसी प्रकार की उनके साथ जो है धोखाधड़ी ना हो सके या उनको जो है कम कीमत ना दिया जा सके या इंडस्ट्री वगैरह में किसी प्रकार का उनके साथ शोषण ना हो सके। तो इसके लिए ये एक्ट का जो प्रावधान किया गया था, ठीक है, 1936 में। तो स्टार्टिंग में तो उसके बाद जो है तो उसको जो है किसकी वर्कर्स की जो सैलरी प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये मिनिमम वेजेस ये रह जाता है, ठीक है। जो सैलरी है वो इसी के अकॉर्डिंगली दी जानी चाहिए। तो इसलिए ये एक्ट का जो प्रावधान किया गया था। लेकिन जो है अभी जो है लेटेस्ट जो है 2005 में जो है उसके बाद उसमें जो है संशोधन किया गया था, ठीक है। तो जो वर्कर्स को जो है टाइम से जो है सैलरी उनकी जो सैलरी टाइम से मिल सके और किसी प्रकार का जो डिले ना हो, तो उसके लिए जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का जो प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये दिस एक्ट जो पहली बार जो है 1936 में इस एक्ट का प्रयोग किया गया था 21 मार्च। और जो है ये जो है इसका जो प्रॉपर तरीके से जो है, ठीक है, 1936 में तो इसको जो है तैयार किया गया था। उसके बाद 21 मार्च 1937 को जो है इसको जो है सख्ती से जो है लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो मेन प्रोविजन क्या क्या रहते हैं कि चिल्ड्रन शुड बी एग्जैम्प्टेड फ्रॉम फाइन, कि 15 साल से जो छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं तो वो फाइन या उनको जो है किसी प्रकार का जो है कोई नुकसान ना हो सके, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ विच कुड बी डिडक्टेड नॉट एक्सीड, तो दिन के हिसाब से ही तो जो वर्कर्स को जो है सैलरी दी जानी चाहिए, उनमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ और भी बेनिफिशियल जो है अमाउंट रहता है। तो मेन कार्य क्या रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो कौन कौन से रहते हैं कि जो रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज पर्सन, तो जो है उनकी जो है एवरेज सैलरी जो है इतने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नंबर 8 to regulate the payment of wages
certain classes of employer person. Certain classes of employed persons. जैसे कि मिनिमम वेजेस, ठीक है, एवरेज वेजेस, जो एवरेज सैलरी लेस देन 60,000 पर मंथ, लेस देन रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो जो एवरेज सैलरी जो है क्या नहीं होनी चाहिए, 60,000 पर मंथ से जो है नीचे नहीं होनी चाहिए। ऑल द एम्प्लॉयड पर्सन इन द इंडस्ट्रीज in the industries or construction firm should get their wages in a particular form, in a particular form and at the regular interval, without any unauthorized deduction, ठीक है, बिना किसी जो अकारण उनके जो है सैलरी काटे, तो वो जो है प्रॉपर तरीके से ये पूरी सैलरी जो है एम्प्लॉयज को जो है प्रदान कर सके। The act protect the wages earned by the worker workers and a preventing weapon against the exploitation of workers by the employer, ठीक है। तो जितने भी मालिक होते हैं उनके द्वारा जो है वर्कर को जो है किसी
किसी प्रकार का जो है नुकसान या उसे कम सैलरी या उसको जो है किसी प्रकार का जो ठेस पहुंचाने वाला प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है तो ये कार्य करता है। ठीक है, द एक्ट स्टॉप द अननेसेसरी डिले ऑफ पेमेंट। एक्ट स्टॉप द unnecessary delay of payment एक आदमी है जो है सैलरी। ठीक है, जैसे कि वर्कर्स को जो है बेवकूफ बना करके वो जो सैलरी जो है समय पर ना देना, तो वो जो उसको जो है उसकी भी ये रोकथाम करता है। तो उसको जो है तो जो ताकि जो है वर्कर्स को जो है टाइम से सैलरी मिल सके। ठीक है, तो टाइम से जो है उसे जो है प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो ये था अपना पेमेंट बेसिस एक्ट। तो नेक्स्ट है मिनिमम बेसिस एक्ट के बारे में। ठीक है, तो मिनिमम बेसिस एक्ट तो ठीक है, तो ये वर्कर्स को जो है फायदा पहुंचाने के लिए या उसको जो है समय पर सैलरी मिल सके, तो उसके लिए जो है ये पेमेंट बेसिस एक्ट का जो है प्रावधान रखा गया था। ठीक है, ताकि वर्कर्स को जो है किसी प्रकार की जो है हानि ना पहुंच सके या उसे किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो सके। तो नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो पहले था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, तो मिनिमम उसकी जो है सैलरी कितनी रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, ठीक है, या जो जैसा वर्कर का कार्य है उसके हिसाब से जो है तो मिनिमम वेजेस जो है रखा जाता है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर एंड प्रोवाइड फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो जितना भी उसका जो है कम से कम जो है सैलरी वर्कर्स को कितनी दी जानी चाहिए, तो वो सारा जो है इस एक्ट के अंदर जो है किया गया था। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स के हिसाब से, ठीक है, कितने घंटे वर्कर्स ने कार्य करना है, इतने घंटे के हिसाब से इतने पैसे जो है वर्कर्स को दिए जाने चाहिए, वो सारा इस एक्ट के अंदर जो प्रावधान किया गया था। द मिनिमम वेजेस रेट शुड बी डिसाइडेड नॉट ओनली टू इंश्योर दैट फिजिकल नीडेड the workers are satisfied, which would keep him just above starvation, but should also ensure for him that he is able to fulfill physical need of his family along with education। ठीक है, तो ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है तो ये सिर्फ उसी के प्रावधान के लिए नहीं रखा गया था कि वर्कर्स को जो है फिजिकल तौर पर जो है उसे कोई नुकसान ना हो या फिजिकल उसको जो मेंटेन रह सके, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके जो है आगे रहन सहन, ठीक है, मेडिकल चेकअप और अन्य प्रकार की जितनी भी फैसिलिटीज है, तो उन सब के बारे में जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जो प्रावधान रखा गया था। तो जो मेन प्रोविजन है, ठीक है, तो वो क्या रहते हैं, the main provision of minimum wages act wages act 1948। तो ये मिनिमम वेजेस का प्रोविजन क्या रहता है, आर गिवन बिलो, आर
below. तो जैसे कि हम नीचे दिया गया है, जैसे नंबर 8 तो ये सारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अधीन ही जो ये कार्य किया गया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है कि वर्कर्स को जो है कम से कम सैलरी कितनी दी जानी चाहिए, तो उसी हिसाब से जो है ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप for the act provided setting up for the setting up of advisory committee on wage boards wages boards which are empowered fully to collect related information on the basis of information for the basis of decided basis of which minimum wages is minimum wages are decided. तो इसका मेन प्रोविजन था, तो एक्ट क्या प्रोवाइड कराता है, तो जो एडवाइजरी या कमेटी, ठीक है, तो एक कमेटी जो है प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो कमेटीज प्रोवाइड करवाता है या वेजेस बोर्ड, कमेटीज या वेजेस बोर्ड उसका जो प्रोवाइड करता है, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट को जो है फुली कलेक्ट, ठीक है, तो एम्पावर्ड जो है उनको जो है पूरी पावर दे सके, ठीक है, कि कितना उन्होंने मिनिमम वेजेस जो है डिसाइड करना है, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर फिक्सेशन, नंबर 2 प्रोवाइडेड द for the fixation of नंबर 1 किस चीज की फिक्सेशन करवाता है, मिनिमम टाइम रेट ऑफ वेजेस, मिनिमम टाइम रेट ऑफ वेजेस। नंबर 2 मिनिमम पीस रेट, मिनिमम पीस रेट। नंबर 3 ए गारंटेड टाइम रेट, गारंटेड टाइम रेट, टाइम रेट एंड ओवर
मिनिमम टाइम रेट कितना जो है टाइम के हिसाब से जो है इतने जो है जैसे 8 घंटे के हिसाब से जो है इसको 2000 देना, 5000 देना, 6000, तो वो मिनिमम वेजेस जो है बना देते हैं। ठीक है, तो मिनिमम फीस रेट तो ये इतने फीस के हिसाब से, ठीक है, तो वो कितने फीस का या कितना टारगेट दे दिया जाता है, कितने जो है कार्य करना है, तो उसी के जो है मिनिमम फीस रेट के हिसाब से जो है वर्कर्स को जो है पैसा दिया जाता है। गारंटीड टाइम रेट, तो गारंटी दी जाती है कि इतने टाइम तक जो है उसे फुलफिल करना है, तो उसी के हिसाब से जो है वर्कर्स को जो है मनी स्पेंड की जाती है। एंड ओवर टाइम, तो जो ओवर टाइम जो जितना 8 घंटे जो है उसका जो है टाइम फिक्स हुआ है, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा अगर जितना भी 1 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम लगता है, तो उसी के हिसाब से जो है, तो उसके जो है स्किल के हिसाब से या उसकी पोस्ट के हिसाब से तो जितना भी वेजेस बनता है तो वो सब वेजेस का जो है प्रोवाइड करवाना, तो ये भी इसी एक्ट के अधीन आता है। ठीक है, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। नंबर 3, minimum rate of wages, basic rate of wages and cost of living allowance। minimum rate of wages under the act may consist of number A, the basic rate of wages, basic rate of wages and a cost of living allowance। living allowance, तो जितना उसका रहने का कितने या रहने की जो है उसकी जो है कॉस्ट आती है। ठीक है, तो ये सारा, तो विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कैश वैल्यू ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड ऑफ सेक्शनल रेट, तो जितना भी उसका जो है रहने का जो है कितना जो है खर्चा आता है या रहने के लिए उसको दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो उसे प्रोवाइड किया जाता है। Act also requires the wages of workers should be paid in cash in some particular cases। कुछ केसेस में उसे जो है कैश जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो empowered फिक्स नंबर ऑफ वर्कर्स आवर, तो जो है उनको जो है टाइम के हिसाब से, ठीक है, तो उसको अपॉइंटमेंट की जाती है उसके जो है स्किल के हिसाब से, जो है उसे जैसा जिसका स्किल है तो उसी के हिसाब से जो है वेजेस का जो प्रावधान किया जाता है। डीलिंग विद कंप्लेंट वायलेशन, तो उसकी जो भी वहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह रहती है या किसी प्रकार का जो है वहाँ पे उसे नुकसान हुआ है, तो उसके हिसाब से जो है मिनिमम वेजेज एक्ट के अंदर जो प्रावधान दिया गया है। तो ये सारे, तो ये और वीकली या आवरली के हिसाब से भी जो है वर्कर्स को जो है पैसा प्रोवाइड किया जाता है या उसको जो वेजेस दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। तो ये सारे जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अधीन ही आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।